नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तय। दिवाली के बाद सर्दी का असर पर दोपहर में सूरज के तेवर तीखे। नागौर की 4.85 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा देश का ऐतिहासिक पंचायती राज शोध केंद्र। और श्रीगंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के उम्मीदवारों ने मतदाताओं से संपर्क साधा। सावों के लिए शुभ मुहूर्त 26 नवंबर से। और अब खबरें विस्तार से। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही अब राजस्थान में जल्द ही नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होंगे। राजस्थान में तमाम जिलों के शहर और देहात के जिलाध्यक्ष और हर ब्लॉक के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। ये नाम तय हो चुके हैं। इन्हें लिफाफे में बंद कर इलेक्शन अथॉरिटी को भेजा जा चुका है। अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की अनुमति से इनकी घोषणा कर दी जाएगी। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तय किए गए हैं। राजस्थान में दिवाली के बाद से हवाओं में ठंडक देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम का मिजाज सुबह शाम के समय बदल गया है। हालांकि दोपहर में धूप में तेजी होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आज आसमान साफ रहेगा। जयपुर में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात बुधवार के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। बीते दिन राज्य में जैसलमेर सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शुभारंभ की गवाह रही नागौर की वीर भूमि पर आने वाले दिनों में देश का ऐतिहासिक पंचायती राज शोध केंद्र विकसित किया जाएगा। करीब 25 बीघा पर विकसित किए जाने वाले इस पंचायती राज शोध प्रशिक्षण संस्थान के लिए जिला प्रशासन ने भूमि आवंटन का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार से इसकी स्वीकृति जारी हो जाएगी। इसके साथ ही पुलिस लाइन स्थित पंचायती राज के ऐतिहासिक चबूतरे का जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रस्तावित है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद और अन्य पदों के उम्मीदवार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। व्यापारिक संबंध, रिश्तेदारी, नई योजनाओं को लागू करने के आश्वासन के साथ उम्मीदवार मतदाताओं के संपर्क में हैं। निवर्तमान अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। वो अपने पिछले कार्यकाल को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि भूषण मित्तल व्यापारियों के लिए नई योजनाओं की चर्चा के साथ मतदाता व्यापारियों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद के अलावा अन्य पदों के उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक संबंधों को भुनाना शुरू कर दिया है। जातीय समीकरण बैठाकर अध्यक्ष पद के लिए जीत का आंकलन किया जा रहा है। रजत बंसल निर्विरोध सह सचिव बन चुके हैं। अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष के लिए यश खेमका, अमित गोयल और सिद्धार्थ रॉय मंगला में त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार 4 नवंबर को देव उठनी 11 के बाद विवाह के मुहूर्त कम है। ऐसे में शादी के सावों का इंतजार कर रहे लोगों को 21 दिन और इंतजार करना होगा। इसकी वजह 11 के दिन भी शुक्र ग्रह का अस्त होना है। शहनाई बजने के लिए लोगों को 11 के 21 दिन बाद तक इंतजार करना होगा। उससे पहले शादियों को 1 या 2 विशेष मुहूर्त हैं, यानी सही मायने में सीजन 26 नवंबर से ही शुरू होगा। नवंबर में 3 और दिसंबर माह में केवल 9 दिन मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद लोगों को मकर संक्रांति तक इंतजार करना होगा। राजस्थान में 25 सितंबर को सियासी संग्राम के दौरान अशोक गहलोत के समर्थन में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा देने वाले 92 विधायकों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, जबकि इस्तीफा दिए 1 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। न तो विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं और न ही अस्वीकार किए गए हैं। ऐसे में इस्तीफा दे चुके विधायकों में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। जोधपुर जिले में एक ग्रामीण की जागरूकता से जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग पर रामपुरा भाटियान के समीप एक रेल हादसा टल गया। पटरियों के समीप से गुजरते समय ग्रामीण गोपाराम देवासी ने पटरियों पर एक क्रैक को देखा। उसने पहले रेलवे स्टेशन पर संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। बाद में पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मथानिया रेलवे स्टेशन पर सूचना दी। 15 मिनट बाद आने वाली मालगाड़ी को मथानिया रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। बाद में रेलवे के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पटरी पर क्लिप लगाकर क्रैक को सही किया। इसके बाद मालगाड़ी को निकाला गया। बीकानेर में पहली बार माहेश्वरी समाज के खेलों का महाकुंभ होने जा रहा है। इसमें समाज के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। बीकानेर के साथ ही नोखा, सिंथल व नाल में अलग अलग खेल स्पर्धाएं होंगी। इसके लिए समाज के लोग तैयारियों में जुटे हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश भर से समाज के 850 खिलाड़ी बीकानेर आएंगे। उत्तरी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में 28 से 31 अक्टूबर तक ये आयोजन चलेंगे।
वकीलों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। बीमारी होने पर या किसी की मृत्यु होने पर उस वकील के परिजनों पर ही सारा भार आ जाता है। वकीलों के इसी दर्द को देखते हुए बार एसोसिएशन बीकानेर ने गठन किया वेलफेयर सोसाइटी का। बार अध्यक्ष विवेक शर्मा ने बताया कि 2017 में तत्कालीन बार अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित ने बार एसोसिएशन बीकानेर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संस्था बनाई। संस्था बीमारी में इलाज के लिए 10 से 50 हजार रुपए तक सहायता मुहैया करवाती है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। स्वामी का दावा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक उनके आवास पर सुरक्षा प्रदान नहीं की है। स्वामी के वकील ने याचिका में कहा है कि सरकार ने उनके सरकारी आवास के पुनः आवंटन के दौरान निरंतर सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केस की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। जोधपुर में बासनी थाना के अंतर्गत सांगरिया बाईपास स्थित टायर गोदाम व स्टील फैक्ट्री में बुधवार रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग सबसे पहले पास के कबाड़ी गोदाम में लगी। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण करते हुए टायर गोदाम फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद बासनी फायर स्टेशन और अन्य 5 स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई। आगजनी की घटना की सूचना पर महापौर दक्षिण वनिता सेठ और आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित भी मौके पर पहुंचे। तत्परता के साथ आग बुझाने का कार्य कर रहे दमकल कर्मियों का हौसला बढ़ाया। शादियों और घर के खाने पर कई दशकों तक राज करने वाले वनस्पति घी की खपत एक बार फिर बढ़ने लगी है। अन्य खाने के तेल के मुकाबले कीमत कम से कम पिछले 6 माह में वनस्पति घी की खपत 10% तक बढ़ गई है। जोधपुर में गोवर्धन पूजन के बाद अब अन्नकूट महोत्सव की धूम मच गई है। अन्नकूट महोत्सव के तहत ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जा रहा है। तनावड़ा क्षेत्र स्थित श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंदिर में भक्तों द्वारा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष सुंदरलाल और भक्तों द्वारा संकीर्तन के साथ हुआ, जिसके बाद आए हुए सभी भक्तों ने गोवर्धन भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया। बीसीसीआई ने अनुबंधित भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए वेतन इक्विटी नीति की घोषणा की है। बीसीसीआई की नई नीति के तहत अब पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर्स के लिए मैच फीस एक समान होगी। इसको लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट किया है। वहीं उसी ट्वीट को बीसीसीआई ने रीट्वीट किया है। पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर्स के लिए मैच फीस एक समान रखने के नियम को समानता के अधिकार के तहत अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे महिला क्रिकेटर्स का मनोबल बढ़ेगा। आखिर पदोन्नत प्रिंसिपल की पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस बुधवार को शुरू हो गया है। तकनीकी खामी के चलते काउंसलिंग शुरू होने में विलंब हुआ है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन दीपावली अवकाश के चलते ये काउंसलिंग 6 दिन बाद बुधवार से शुरू हो पाए। निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पदोन्नत 1675 प्रिंसिपल को ऑनलाइन ऑप्शन भरने के लिए 27 अक्टूबर रात 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।